दोस्तों यह है हमारे कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। इस वीडियो के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी को इस वीडियो की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, यह सीरीज़ हमने चला रखी है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित, हम इस सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, वो सभी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का यह सबसे फ़ायदा होता है, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे हरियाणा में आने वाले समय में, चाहे HSSC CET 2025 का लगा लीजिए या फिर हरियाणा का जो मेंस एग्ज़ाम होगा, जितनी वैकेंसी आएंगी उनका, ग्रुप डी का लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरिट में आने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो की अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और HSSC प्रीवियस ईयर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जो अन्य सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं, वो जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, पिछले पार्ट में हमने ये 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठोस अवस्था भंडारण युक्तियां एक विशेष प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को भंडारित करती हैं। ये क्या कहलाती हैं? तो इनको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो अक्सर USB पतन के माध्यम से जुड़ती हैं। देखिए, USB पोर्ट होता है, उसके माध्यम से फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर ये आदि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती हैं। एक ही चलने वाली प्रक्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में एक ही चलने वाली प्रक्रिया के 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं। हार्ड डिस्क चुंबकीय भंडारण माध्यम हेतु एक उदाहरण है। एक माध्यम पर सूचना भंडारित होती है और एक लेजर प्रकाशपुंज का प्रयोग करके पढ़ी जाती है। तो एक ऑप्टिकल भंडारण माध्यम पर सूचना भंडारित होती है और एक लेजर प्रकाशपुंज का प्रयोग करके पढ़ी जा सकती है। इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यह बहुत आसान क्वेश्चन आपका कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने देता है, जो किसी संगठन और उसके अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डेटाबेस के निर्माण, रखरखाव और उपयोग को नियंत्रित करता है। तो इसको कहा जाता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आपसे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। कौन से खनन का संदर्भ हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है? तो इसका संबंध है आंकड़ा। वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक बार में मशीन कोड में अनुवादित करता है, उसे क्या कहते हैं? मशीन कोड में अनुवादित करता है, उसको कंपाइलर कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर और असेंबलर यहाँ दोनों और असेंबलर यहाँ दोनों से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बूट सेक्टर में एक कार्यक्रम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं। कौन सा वेयर हाउस एक एकल स्थान पर एक एकीकृत योजना के अंतर्गत भंडारित व्यापक बहुत स्रोतों से एकत्रित सूचना की एक आदान संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा। कौन सा डाटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं, जिन्हें वन कहते हैं, के समूह में अभिलेख अनुरक्षित करते हैं? तो इसका सही आंसर है वर्गीकृत। जब सिस्टम पुनः आरंभ होता है या जब रीसेट बटन दबाया जाता है तो हम इसे वॉर्म बूटिंग कहते हैं। साइबर अपराध में शामिल है, तो साइबर अपराध में हैकिंग, क्रैकिंग और सुरक्षा संबंधित अपराध, ये सभी पॉइंट शामिल हैं। मानक से वास्तविक का विचलन विविधता का कहा जाता है। 1961 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी थी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की थी। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत
आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा हुई थी। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी कंप्यूटर की, तो उसका आंसर सही होगा 1961। शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार सीपीयू समय दिया जाता है, तो इसका है प्रायोरिटी। फाइल एलोकेशन टेबल एक लॉग है जो प्रत्येक फाइल की अवस्थिति और प्रत्येक सेक्टर की स्थिति को अभिलेखित करता है। यूआरएल या इंटरनेट पृष्ठों और फाइलों के वेब ब्राउज़र पते होते हैं, तो यूआरएल की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछी गई है। बहुत बार एग्जाम में यूआरएल की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। सॉफ्टवेयर मुक्त है और सामान्यतः किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी अन्य सॉफ्टवेयर से बांधना होता है, तो इसको कहते हैं फ्रीवेयर। पीपीई का क्या अर्थ है? पीपीई का क्या अर्थ है? पीपीई की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आरओएम का विस्तार है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटरनेट पर की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाई को कहते हैं साइबर क्राइम। रेजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। सीपीयू का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैश छोटी है और सीपीयू के अंदर बनी होती है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। L1 कैश ऐसी है जो छोटी होती है, जो आपके सीपीयू के अंदर बनी होती है। व्यापक रूप से प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की हो सकती है, वे है रैम और रोम। RAM रैम और रोम। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। MS एक्सेल में सेल में किसी फार्मूला को सन्निहित इंसर्ट करने हेतु हमें निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर्स के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए? तो यह आपको निशान दे रखे हैं, एक तो डॉलर का निशान है, एक हैश का निशान है, और ये आई थिंक @ लिखा हुआ है। तो यहाँ सही है, एक्यूरेट आंसर होगा ये निशान आपका, जो ऑप्शन ए में है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सबको पता है, Ctrl+C। टाइपोग्राफी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर्सिव फॉन्ट है जो कैलीग्राफी एंड राइटिंग का स्टाइलाइज्ड रूप है? इसको कहा जाता है इटैलिक टाइप। एक खालिस्तान मेमोरी की सबसे छोटी भंडारण इकाई है, तो इसका इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। एक प्रोग्राम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो इसका आंसर है बूट सेक्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक्स और ऑनलाइन सामग्री देखने देता है, इसका आंसर है ब्राउजर। कौन सा शब्द समूह में शामिल नहीं है? तो पुस्तक सही है यहाँ पर। डिस्क का वह भाग जो बूट सेक्टर, फैट और रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद मुक्त रहता है, तो डेटा एरिया यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। सभी मॉडेम मशीनों पर पाई जाने वाली एक अपेक्षाकृत नई बस है, तो इसका क्या नाम है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB। प्राथमिक मेमोरी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान आंकड़ों के भंडारण के लिए प्रयुक्त एवं मेटल ऑक्साइड MOS मेमोरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक मेमोरी। प्रायोगिक उद्देश्य से एक सॉफ्टवेयर है जिसे प्रयोक्ता को युक्त प्रयोग करने के लिए एक विशिष्ट समयावधि के लिए अनुमति होती है, तो इसका आंसर है शेयरवेयर। एपिक का विस्तारित रूप क्या है? एपिक को बोलते हैं एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर एपिक का सही आंसर रहने वाला है। रैम भौतिक आकार में बड़ी है परंतु महंगी होती है और तीव्र मेमोरी है, तो इसका आंसर है स्थिर रैम। डिवाइडर्स का उपयोग वृत्तों दूरियों को अंतरित करने और दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका डिवाइड्रम, इसका आंसर है डिवाइड्रम। ये क्वेश्चन आपका दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन याद करना है। एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि CET का कोई भी एग्ज़ाम कोई भी कंपनी बना ले, वो प्रीवियस के पेपर ज़रूर उठाकर वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन तक देने का कार्य करती है। कोई भी एग्ज़ाम लगा लीजिए आप। एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक और ऑनलाइन सामग्री देखने देता है,
तो इसका आंसर है ब्राउज़र। ये ऑलरेडी आपका आ रखा है। वीडियोग्राफिक एरे मानक, इसका क्या पिक्सल रेंज है? इसकी है 6.10 मल्टीप्लाई बाई 0.180 पिक्सल। कौन सा जोखिम रिस्क है लेखा परीक्षक एक अनुपयुक्त दृष्टिकोण दे सकता है जब वित्तीय कथन वास्तविक रूप से असत्य कहे गए हों? तो इसका आंसर है ऑडिट रिस्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी आधुनिक संगठनों द्वारा अपने उन कर्मचारियों को ट्रैक रखने के लिए किया जाता है जो मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है पेरोल मैनेजमेंट। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने आज तक कंप्यूटर में पढ़े नहीं होंगे, पर ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन नोट डाउन रखने हैं। कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों निर्देशों का निष्पादन करता है। इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। पतन बाह्य मोडेम से जुड़े होते हैं। इसका इसका आंसर है क्रमिक। HTML क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म में आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज महत्वपूर्ण है क्योंकि फरिस्फर बिंदु जल्दी धुंधले हो जाते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन बंदूक उन्हें इलेक्ट्रॉन के साथ आवेशित करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ताजगी। शब्द एक चित्र के तीक्ष्णता या स्पष्टता से संदर्भित है। इसका सही आंसर है रेजोल्यूशन। एक प्रिंट एड नामक एक प्रणाली का प्रयोग करते हुए चित्र बनाता है जिसमें एक या अधिक कॉलम में छोटी पिनों का गुच्छा व्यवस्थित होता है। इसका सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स। UPU का विस्तार रूप है तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका सही आंसर है। दोस्तों, यहाँ हम समाप्त करते हैं हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट का। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट आएगा, उसमें इस PDF के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो कंप्यूटर के आपके जितने प्रीवियस ईयर हैं वो आपके इन 3 वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे हिंदी और इंग्लिश का। वैसे हिंदी और इंग्लिश का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के कंबाइंड क्वेश्चन लेके आएंगे जो HSSC ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो इससे ये रहेगा, ये जितने भी जब तक आपका CET नहीं हो जाता तब तक प्रीवियस ईयर की ये सीरीज हमारी रहने वाली है। हिंदी और इंग्लिश के ख़त्म होने के बाद में हम GK के जो नेशनल करंट अफेयर है या फिर हरियाणा GK के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको लेके आएंगे। इसलिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब करना है, और जो भी साथी आपका हरियाणा CET की तैयारी कर रहा है 2025 के लिए, उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप उठा लीजिएगा एक अहम रोल अदा करते हैं। मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं वो उनमें, और जो दिन रात पढ़ता है और जो प्रीवियस ईयर नहीं कर पाता है उन बच्चों में यही फ़र्क आता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ पाते हैं। और जो 5 से 10 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको किसी भी बुक में बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है HSSC CET 2025 के एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और अच्छी अपडेट के साथ।